Good morning, students. I am Pratima Bhardwaj. So, today we will discuss about the betterment of human society or eugenics movement. Okay. So, introduction. The betterment of human society can be achieved by following two interrelated methods. Okay. सोसाइटी को जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको बेटर करने के लिए हम दो फॉलोइंग इंटररिलेटेड मेथड हैं जिनसे अचीव किया जा सकता है ना। तो फर्स्ट है द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स विच कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन, एग्जाम्पल by providing them better nutrition, better unpolluted ecological condition, better education, and a sufficient amount of medical facilities. Improving the human society by this method is called euthanics. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? The improvement of already existing human beings. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या ऑलरेडी क्या है, मतलब जो इम्प्रूवमेंट है वो लाया जा चुका है और अच्छे से ला सकते हैं। कैसे? विच कैन बी अचीव्ड बाय, कैसे लाया जा सकता है उस इम्प्रूवमेंट को? इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशन को इम्प्रूव करके, जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन के? प्रोवाइडिंग देम बेटर न्यूट्रिशन। ठीक है, पब्लिक को यानी कि ह्यूमन सोसाइटी को हम बेटर न्यूट्रिशन देके उनका क्या है, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? बेटर अनपॉल्यूटेड इकोलॉजिकल कंडीशन देके, है ना। फिर बेटर एजुकेशन देके और सफिशिएंट अमाउंट में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। देन इम्प्रूविंग द ह्यूमन सोसाइटी बाय दिस मेथड इज कॉल्ड यूथेनिक्स। और इस मेथड से अगर ह्यूमन सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाता है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? यूथेनिक्स। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन इम्प्रूव द फ्यूचर जनरेशंस by improving the germ plasm of existing individuals and preventing the inheritance of defective germ plasm. This method of improvement of human race is called eugenics. GR means Great Eugenes Well Born. Then term coined by Francis Galton 1883. ठीक है, ये जो यूजेनिक्स टर्म है वो किन के द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा 1883 में। देन क्रेडिटेड विथ बीइंग द रियल फाउंडर ऑफ द मॉडर्न यूजेनिक्स मूवमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस पॉइंट? वी कैन इम्प्रूव द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर जनरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बाय इम्प्रूविंग द जर्म प्लाज्म ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी इंडिविजुअल्स हैं इस दुनिया में उनके जर्म प्लाज्म में इम्प्रूव करके। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग द इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जर्म प्लांट्स। और जो क्या कर सकते हैं, जो इनहेरिटेंस है मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या हुआ? डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म हुआ ना, जीन डिफेक्टिव जीन्स हुआ। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करके इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, देन दिस मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, इस मेथड से अगर इम्प्रूव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। ठीक है, और GR यूजेनिक्स वेल बॉर्न, यूजेंस वेल बॉर्न। ठीक है, ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस गैल्टन के थ्रू 1883 में, क्रेडिटेड विथ बीइंग द रियल फाउंडर ऑफ द मॉडर्न यूजेनिक्स मूवमेंट। ठीक है, और फ्रांसिस गैल्टन को क्या दिया गया? रियल फाउंडर ऑफ द मॉडर्न यूजेनिक्स का मतलब क्रेडिट दिया गया। ठीक है, जो फ्रांसिस गैल्टन है वो क्या हुए? मतलब मॉडर्न यूजेनिक्स के रियल फाउंडर थे। ठीक है, देन यूजेनिक्स इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ जेनेटिक्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. The Greek had definite ideas regarding eugenics. In Sparta, a physically perfect manhood was the chief aim, whereas the Athenians carried more for the intellectual achievements. ठीक है, क्या बोल रहा है? It deals with the application of laws and genetic to the improvement of human race. ठीक है,
ये कैसे डील किया गया, जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए ह्यूमन रेस के लिए क्या है, जो लॉज हैं उनको अप्लाई करके ये किया गया, ठीक है, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट रूल से किया गया। देन द ग्रीक हैड डेफिनाइट आइडियाज रिगार्डिंग यूजेनिक्स, ग्रीक जो है वो उन्होंने भी क्या दिया, आइडियाज दिए यूजेनिक्स के लिए, ठीक है। इन स्पार्टा अ फिजिकली परफेक्ट मैनहुड वाज द चीफ एम, ठीक है, इसका मेन एम क्या था, परफेक्ट मैनहुड, ठीक है, इसका चीफ एम था। वेयर एज द एथेनियंस कैरिड मोर फॉर द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, ठीक है, जो जहाँ क्या करते थे, जो एथेनियंस थे वो क्या करते थे, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के लिए वर्क कर रहे थे, ठीक है, समझ आया। वेयर एज द एथेनियंस कैरिड मोर फॉर द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, है ना, उन्होंने वो क्या रखते थे, और ज़्यादा मतलब अपने आप को एकदम आइडियाज रखते थे, उनका एम ये था कि पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल जो अचीवमेंट है वो कर लेना है, अचीव कर लेना है पूरा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फ्रेडरिक आई ऑफ प्रूसिया is said to have given the best girls to his best soldiers to promote the formation of an elite, ठीक है, क्या समझ आया। जो फ्रेडरिक जो थे कहाँ के, प्रशिया, is said to have given the best, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि बेस्ट देना चाहिए, है ना, मतलब बेस्ट दो अपना, ठीक है, गर्ल्स टू हिज बेस्ट सोल्जर टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एन एलाइट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, प्लस सोल्जर्स टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एलाइट, ठीक है, सोल्जर्स को किस लिए प्रमोट किया गया, एक एलाइट का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। देन हाउ एवर फ्रेंसिस गाल्टन शुड बी क्रेडिटेड विथ बीइंग द रियल फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट ऑफ द यूजेनिक्स, फिर पहले किनको किया गया था, जो फ्रांसिस गैल्टन है ना, उनको क्या किया गया था, यूजेनिक्स का मॉडर्न यूजेनिक्स का बोला गया था, मॉडर्न यूजेनिक्स मूवमेंट के फाउंडर के लिए क्रेडिट किया गया था, ठीक है। अब उनको कैसे किया गया, जब उन्होंने क्या किया, गर्ल्स को बेस्ट दिया और सोल्जर को प्रमोट किया एलाइट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तभी फ्रांसिस गैल्टन को रियल फाउंडर का क्रेडिट दिया गया, ठीक है। देन ड्रॉइन ऑल्सो अटैच्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द यूजेनिक्स, एंड क्या बोल रहे हैं, जो ड्रॉइन थे, है ना, ड्रॉइन ने भी अपना क्या दिया, इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, इम्पोर्टेंस अपना ग्रेट इम्पोर्टेंस अटैच किया यूजेनिक्स के साथ, मतलब उन्होंने भी हेल्प किया, ठीक है। देन दिस साइंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये साइंस किस पे बेस्ड था, फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल सब्जेक्ट, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एनिमल सब्जेक्ट हैं, और उसी के लॉज और उसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने भी बाकी एनिमल के लिए भी उसको मतलब बेस बनाया गया, ठीक है, मतलब ह्यूमंस को और एनिमल्स को सेम लॉज और प्रिंसिपल के थ्रू आइडेंटिफाई करने के लिए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बोला, ठीक है, मतलब दोनों को सेम कैटेगरी में लिया जा रहा था। देन एडवोकेट्स ऑफ दिस साइंस आर ऑफ द व्यू दैट लाइक अदर एनिमल्स द ह्यूमन रेस शुड ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड यूजिंग वेरियस प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एडवोकेट्स ऑफ दिस साइंस आर ऑफ द व्यू दैट लाइक अदर एनिमल्स, ठीक है, जो एडवोकेट थे इस साइंस के, उन्होंने क्या देखा, उनके व्यू के हिसाब से अदर एनिमल्स जो हैं वो और ह्यूमन रेस को क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनका जो, लेकिन ह्यूमंस के लिए क्या था, अलग एक वेरियस प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक था, ठीक है, मतलब जेनेटिक के लिए एक अलग प्रिंसिपल बनाया गया था, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया गया। देन फॉर बेटर टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोथ गुड हेरिडिटी एंड ए सुइटेबल इन्वायरमेंट आर नेसेसरी, ठीक है,
अब डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छी बेटर टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए, मतलब अच्छे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए था उनको, गुड हेरिडिटी एंड सुटेबल इन्वायरमेंट, दोनों ही नेसेसरी था। ठीक है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ जर्म प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बीइंग इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग का जर्म प्लाज्मा को इम्प्रूवमेंट करना था वो किस पे बेस्ड था, 2 प्रिंसिपल्स थे उसके। फर्स्ट है बाय इंकरेजिंग द मैरिजेस बिटवीन डिजायरेबल पर्सन विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेथड और पॉजिटिव यूजेनिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस लिए इनकरेज करना लोगों को, डिजायरेबल पर्सन मतलब जिनकी ज़रूरत है उनसे शादी करने के लिए उनको इनकरेज करना। ठीक है, उस मेथड को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव मेथड या फिर पॉजिटिव यूजेनिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था, बाय डिस्करेजिंग द मैरिजेस ऑफ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव जर्म प्लाज्मा। ठीक है, जिनके जर्म प्लाज्मा में कोई डिफेक्टिव है, मतलब जिनको कोई डिसऑर्डर है, या फिर मतलब क्या किया गया, मान लो 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों में से किसी एक से शादी करना है तो चारों का चेक किए, जिसमें से 3 लोगों का जर्म प्लाज्मा क्या है, डिफेक्टिव है, और एक का नहीं है, तो जिससे नहीं है उससे शादी करने के लिए इनकरेज किया गया, और जो 3 से हैं उनके लिए डिस्करेज किया गया। ठीक है, मतलब मना किया गया। देन विच इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव मेथड और नेगेटिव यूजेनिक्स। ठीक है, उसे क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्टिव मेथड या फिर नेगेटिव यूजेनिक्स। देन पॉजिटिव यूजेनिक्स, इट इज एन अटेम्प्ट टू increase consistently better or desirable germ plasma in human society by the following measures। ठीक है, क्या बोला गया, it is an attempt to increase consistently better। ठीक है, इसके कंसिस्टेंटली को इंक्रीज करने के लिए और डिजायरेबल जर्म प्लाज्मा से शादी करने के लिए इनकरेज किया गया था प्रिंसिपल में, है ना, ह्यूमन सोसाइटी में। तो वो कुछ फॉलोइंग मेजर्स थे उसके, जिसके अकॉर्डिंग वो होता था। ठीक है, तो कैसे, फर्स्ट क्या था, अर्ली मैरिज ऑफ दोज हैविंग डिजायरेबल ट्रेड्स। ठीक है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ग्रेट एम्बिशियस पर्सन यूजुअली मैरी लेट इन लाइफ। ठीक है, मतलब जिनका बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ना, जैसे हमारे देश के क्रिकेटर्स हैं, या फिर एक्टर्स हैं, या फिर जो भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो बहुत ही अच्छे उपाधि से क्या हैं, अभी नाम पे हैं, है ना, मतलब जो फेमस पर्सन है, जिनकी अच्छा क्वालिटी है, उन लोगों को, मतलब जिनका बेटर ट्रेड्स है ना, उन लोगों को जल्दी शादी करने के लिए इनकरेज किया गया। ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं, जिनका बहुत अच्छा एम्बिशियस होते हैं, है ना, एम्बिशियस जो पर्सन्स होते हैं वो लेट शादी करते हैं, है ना, सो एज टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, then the biological and the physiological investigations have revealed that aged persons lack necessary amount of emotional warmth for the sexual activities, and moreover their germ plasma also loses its vigor। ठीक है, क्या बोल रहा है, द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हैव रिवील्ड, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिससे क्या निकला कि जो एज्ड पर्सन होते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं और फिर शादी करते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, लैक नेसेसरी अमाउंट ऑफ इमोशनल वार्मथ। ठीक है, जो इमोशनल वार्मथ है वो उनमें कम हो जाता है, किसके लिए, फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी लूज होते जाता है। ठीक है, एंड मोर ओवर देयर जर्म प्लाज्मा ऑल्सो लूजेस इट्स वाइगर। ठीक है, thus young persons having good germ plasma should be encouraged for early marriage। ठीक है, जो यंग पर्सन होते हैं उनका क्या होता है, उनका सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छा होता है, उनका अच्छा जो जर्म प्लाज्मा है यानी कि जो जीन्स हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जल्दी शादी करने के लिए उनको इनकरेज किया गया। द नेक्स्ट पॉइंट है सबसाइडिंग द फिट, हाईली इंडोर्ड persons lead a well planned life and often prefer to have small number of children. Therefore selected young men and a woman of best eugenic value should be encouraged to produce more children। ठीक है, क्या बोला गया, जो कि क्या होते हैं लाइफ में जनरली लोग क्या करते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, और जो अच्छे जीन्स वाले होते हैं, फिट होते हैं, वो क्या करते हैं, बस 1-2 बच्चे ले लिए, फिर हो गया फैमिली प्लानिंग, है ना, ऑलरेडी उनका लाइफ क्या होता है, वेल प्लान्ड होता है। तो जिनके
जो यंग मैन और वुमेन थे, है ना, जिनके बहुत अच्छे यूजेनिक्स थे, है ना, जिनका यूजेनिक्स वैल्यू क्या है, बहुत अच्छा था, जिनका जर्म प्लाज्मा बहुत अच्छा था, उन्हें किस लिए इनकरेज किया गया कि वो ज़्यादा बच्चे लें, है ना, मोर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें, ठीक है, ताकि जो उनमें गुड क्वालिटी है वो बच्चों में भी आ सके। ओके, देन नेक्स्ट इज एजुकेशन। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, यूजेनिक्स एंड सेक्स। ठीक है, लोगों को किस किस बारे में एजुकेट किया गया, ठीक है, लोगों को क्या किया गया, एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। किस कौन सा एजुकेशन, किस बारे में, बेसिक प्रिंसिपल, किसका बेसिक प्रिंसिपल बताया गया, ह्यूमन बायोलॉजी का, ह्यूमन जेनेटिक्स का, यूजेनिक्स का एंड सेक्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, देन मोर ओवर the sex should be free from the widespread confusion, narrow-minded concepts, and the religious and ethical bindings because that is a natural biological instinct. ठीक है, क्या हुआ, the sex should be free from the widespread confusion. ठीक है, सेक्स क्या होना चाहिए, जो वाइड स्प्रेड मतलब कोई भी कंफ्यूजन है ना, जो वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन है, जो मतलब रिलीजियस से एथिकल या फिर जो नैरो माइंडेड कंसेप्ट है, उन सब चीज़ों से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दैट इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। ठीक है, वो कि क्या है, नेचुरल बायोलॉजिकल नीड्स है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, देन द चिल्ड्रन इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ सेक्स में डू मोर हार्म टू सोसाइटी देन अदरवाइज। ठीक है, क्या किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है, सेक्स एजुकेशन से इग्नोर किया जाता है, जो कि और क्या होता है, सोसाइटी के लिए और हार्मफुल होता है ना। तो बच्चों से क्या करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए और उनसे सारी बातें शेयर करनी चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो या सोसाइटी में और कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना हो। ठीक है, then next is by avoiding germinal waste. Following measures should be taken to avoid the wastage of best germ plasma. ठीक है, क्या बोला गया, by avoiding germinal waste मतलब जो germ plasma है उसको वेस्ट होने से रोकने के लिए, ठीक है, कुछ मेजर्स हैं उसको अवॉइड करने बोला गया। तो क्या क्या मेजर्स हैं, बाय जडिशियस सिलेक्शन ऑफ मैरिज पार्टनर्स। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो मैरिज पार्टनर है वो जडिशियस सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से। देन बाय रिमूविंग सोशल हाइंड्रेंस सो एज टू इनकरेज द मैरिज ऑफ टीचर्स, नन्स, प्रीस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बाय रिमूविंग सोशल हाइंड्रेंस सो एज टू इनकरेज द मैरिज ऑफ टीचर्स, नन्स, प्रीस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, क्या होते हैं, जो प्रीस्ट मतलब जो पंडित होते हैं, जो क्रिश्चियन में नन्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शादी नहीं करते हैं मैक्सिमम, है ना, तो उनको क्या किया गया, उनको इनकरेज किया गया शादी करने के लिए। ठीक है, देन बाय अवॉइडिंग वॉर्स दैट डिस्ट्रॉय द प्रीसियस जर्म प्लाज्मा। ठीक है, किस लिए, बाय अवॉइडिंग वॉर्स दैट डिस्ट्रॉय द प्रीसियस जर्म प्लाज्मा। ठीक है, मतलब झगड़ों को, मतलब वॉर्स को अवॉइड किया गया, किस लिए, जो प्रीसियस जर्म प्लाज्मा है उसको डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए। ठीक है, then genetic counseling. The genetic counseling can do great benefit to human society. The role of genetic counselor is to inform concerned individuals of the nature of the mutant condition causing a risk of producing a defective child. ठीक है, क्या बोल रहा है, द जेनेटिक काउंसलिंग कैन डू ग्रेट बेनिफिट ऑफ टू ह्यूमन सोसाइटी, है ना। जेनेटिक काउंसलिंग देने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है ह्यूमन सोसाइटी को। ठीक है, बेनिफिट हो सकता है। एंड द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलर इज टू इन्फॉर्म कंसर्न्ड इंडिविजुअल ऑफ द नेचर ऑफ द म्यूटेंट कंडीशन कॉजिंग अ रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव चाइल्ड। ठीक है, एक जेनेटिक काउंसलर का रोल क्या है कि उस इंडिविजुअल को उसके नेचर के बारे में बताना, उसके जेनेटिक नेचर के बारे में बताना, उसके जीन्स के म्यूटेशन के बारे में बताना, जो कंडीशन है उसका जेनेटिक उसके बारे में बताना, जो कि क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कोई डिसीज कॉज कर सकते हैं, उन सब के बारे में इन्फॉर्म करना। ठीक है, अ जेनेटिक काउंसलर शुड फर्स्ट बी able to identify the disease from the family history and inform the couples about the probability of a defective child or even about the normal children being carriers of the defective genes. ठीक है,
तो जेनेटिक काउंसलर को क्या होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो डिसीज को आइडेंटिफाई कर सके, किसके थ्रू, फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, कपल्स के थ्रू, है ना, क्वेश्चन उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके थ्रू, जो डिफेक्टिव चाइल्ड है उसके थ्रू, या फिर जो जीन्स डिफेक्टिव हैं बट स्टिल नॉर्मल बेबी, नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न हुआ है तो कैसे हुआ है ना, इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करने का नॉलेज और एबिलिटी होना चाहिए एक जेनेटिक काउंसलर में. ओके, देन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन. एवरी पर्सन शुड गेट बेटर फूड, लिविंग कंडीशन, education and medical guidance, etc. So his her hereditary traits may develop normally. For example, some chemicals in and environment and radiations are known to cause gene mutations. ठीक है, what is happening here in this point? Improvement of environment condition. ठीक है, और कैसे किया जा सकता था ह्यूमन सोसाइटी को बेटर, कैसे किया जा सकता था, इन्वायरमेंट कंडीशन को इम्प्रूव करके, है ना. एवरी पर्सन शुड गेट बेटर फूड. ठीक है, सभी लोगों को बेटर फूड लेना चाहिए और लिविंग कंडीशन उनका अच्छा होना चाहिए. ठीक है, एजुकेशन और मेडिकल गाइडेंस को इम्प्रूव करके किया जा सकता है. ठीक है, सो हिज और हर हेरिडिटरी ट्रेड्स में डेवलप नॉर्मली, जिससे क्या हो सके, उनके जो हेरिडिटरी ट्रेड्स हैं वो क्या हो सके, नॉर्मल डेवलप हो. ठीक है, एग्जाम्पल, some chemical in environment and radiations are known to cause gene mutation. ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कुछ केमिकल्स हैं और रेडिएशंस हैं जो कि क्या है, हम सब जानते हैं हमारे जेनेटिक कंडीशन के लिए वो अच्छा नहीं है ना, जीन म्यूटेशन के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं. ओके, देन प्रमोशन ऑफ जेनेटिक रिसर्च. द रिसर्च इन द field of genetics and the cytogenetics should be increased so that we can learn more about the genetic basis of various type of disease and they may be reduced in the human society by various measures. ठीक है, so what is happening here? प्रमोशन ऑफ जेनेटिक रिसर्च मतलब जो जेनेटिक रिसर्च हो रहे हैं उनको और प्रमोट करना, है ना, उनको और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए प्रमोट करना. द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, जो जेनेटिक के फील्ड में और साइटोजेनेटिक के फील्ड में जो रिसर्च हो रहा है उसे क्या करना और इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, जिससे क्या हो सके, हम जो जेनेटिक बेसिस है ना, जो जेनेटिक बेसिस जो वेरियस टाइप्स के डिसीज हैं उसके बारे में हम और अच्छे से जान सकें. ठीक है, एंड दे मे बी रेड्यूस्ड इन ह्यूमन सोसाइटी बाय वेरियस मेजर्स. क्या होगा, अगर डिसीज कंडीशन के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट जो मेजर्स हैं वो भी हम पता लगा पाएंगे. इसलिए क्या करना है, क्या करने बोला जा रहा था, जेनेटिक जो रिसर्च है उसको प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा था, प्रमोशन ऑफ जेनेटिक रिसर्च. ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो जेनेटिक बेसिस डिसीज है उसके बारे में हम और अच्छे से स्टडी कर सकें और ह्यूमन सोसाइटी में उस वेरियस मेजर्स के थ्रू उसको रेड्यूस कर सके. ठीक है, सो दिस वॉज द यूजेनिक्स एंड पॉजिटिव यूजेनिक्स. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the negative eugenics. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.